अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी 9th क्लास केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। तो पहले मैंने पढ़ा था क्या, डिफरेंट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। अब पढ़ रहे बेसिक डेफिनेशन के जो बेसिक डेफिनेशंस क्या है जो कि इल्म कीमिया के अंदर पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ वो है मादे की, यानी मैटर की है, तो कि मादा। अब मादा कहते हैं किसे, ऑलमोस्ट सब बच्चे 6th क्लास में पढ़ के आते हैं कि मादा किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। मादा एक ऐसी शे जो क्या करती है, वजन रखती है और जगह घेरती है। यानी वजन रखे, अपना एक वेट, उसका एक वेट हो, और वो जगह यानी उसका वॉल्यूम, वो कितना वॉल्यूम घेर रही है। सपोज मैं आपको मिसाल दे दी, ये मेरा एक हाथ है, ये मार्कर, मैं क्या करती हूँ, इस मार्कर को अपने हाथ पे रख रही हूँ ना, तो ये अपना जितना वेट मेरे हाथ पे लगा रहा है और जितना मेरे हाथ का ये वॉल्यूम, यानी जितना ये मेरे हाथ का एरिया कवर कर रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, ये मादा कहलाएगा। कि ये मादा है जो क्या कर रहा है, वजन भी रख रहा है और एक पूरी जगह घेर रहा है, यानी एक वॉल्यूम इसका वो बना है जो ये घेर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मादा। अब मादे बहुत है, हम सच्चे कहें तो इस पूरे आला दुनिया में हर चीज मादा है। जैसे कि हम अपने घर की मिसाल दें, हमारे पास मार्कर है, टेबल है, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, हमारे बैग्स, बुक्स, ये पूरी जहान, ये दुनिया, जो भी हर चीज है वो सब मादा। जैसे अब हम इंसान भी एक मादा है, हम क्या करते हैं, हम भी तो हमारी आंखों में वजन रखते हैं, जगह कहते हैं ना, तो हम भी एक मादा है। सब चीज नॉन लिविंग एंड लिविंग सब चीजें क्या है, मादा है। उसके बाद हमारे जो दूसरी डेफिनेशन है वो आंसर की, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। अब आंसर इसे कहते हैं एलिमेंट, कहते हैं कि ऐसे एटम जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम, उनकी खासियतें भी सेम हो, मतलब एक ही खासियत रखने वाले, और उनका एटॉमिक नंबर यानी उनका एटॉमिक। अब आपके जहन में सवाल उठा होगा एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। हर एटम के दो नंबर्स होते हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा तो मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। सपोज मेरे पास एक है, मैं एक मिसाल दे देती हूँ ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन एटम है। अब ये ऑक्सीजन एटम है ना, इस ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका मास नंबर क्या। इसके अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो मास नंबर है ना वो इसका क्या है, 12 है। अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन प्रोटॉन की जो तादाद है ना वो एटॉमिक नंबर कहलाएगी। और मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, उनकी तादाद को क्या मिला के जो बनाया जाता है ना वो है मास नंबर। उसके बाद ये देखें, अभी है ना मैंने आंसर की मिसाल दी, तो आंसर में क्या होता है कि आंसर एक ऐसा एलिमेंट, आंसर है ना, आंसर के अंदर क्या होता है कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे कि मैंने मिसाल दी ऑक्सीजन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी कि कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन की तादाद सेम हो, यानी एक जैसी हो, उसकी खसूसियात भी एक जैसी है ना, एटॉमिक वो एलिमेंट कहलाएगा। मैं मिसाल दूंगी आपको सोने की, जो गोल्ड है ना, एक गोल्ड का टुकड़ा है, समझे। जैसे कि मुख्तसरन मैं आपको उसकी अच्छे से डेफिनेशन बताती हूँ कि एलिमेंट एक ऐसे आंसर या एक ऐसी चीजों को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। चलिए इसकी मिसाल मैंने दे दी ऑक्सीजन, आपको ऐसे मैं देती हूँ आपको कार्बन की और गोल्ड की दे सकते हैं। कि गोल्ड होता है जो खालिस यानी जो प्योर होता है ना गोल्ड, वो क्या होता है, उसके अंदर एक ही एटम्स पाए जाते हैं, यानी जो गोल्ड होगा ना, गोल्ड के अंदर सारे जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के ही होंगे। जैसे कि अगर इतनी पतली है ना गोल्ड की, तो ये इसके अंदर ये भी एलिमेंट गोल्ड का, ये जो इसके अंदर एटम्स पाए जाते हैं ना, ये सब एक एटॉमिक नंबर रखने वाले होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एलिमेंट कहलाएगा। अब चले हम आ जाते हैं वर्कआउट पे। कंपाउंड कहते हैं जिसे,
इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा अनासर के मिलने से बनने वाली चीज को मरकब कहते हैं। क्या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर जो चीज बनाते हैं वो मरकब कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2 है। इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या है? मरकब है। और चाहे वो एक जैसे या मुख्तलिफ हो, जैसे CO2 इसके अंदर 2 मुख्तलिफ कार्बन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो ये भी क्या होगा? ये भी कंपाउंड होगा, मरकब होगा एक। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ या एक जैसे एलिमेंट पाए जाए, बनने वाली चीज है ना वो हमारी क्या कहलाएगी? वो ना हमारी मरकब कहलाएगी। उसके बाद है, इसकी मिसाल मैंने यहाँ लिखी है, पानी, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनीवन जो भी इसकी है ना हमारे कंपाउंड्स, वो सब किसके अंदर पाए जाते? कंपाउंड्स यानी मरकब के अंदर पाए जाते। उसके बाद अमीजा, अमीजा को इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। अब आप लोगों को तो पता होगा मिक्सचर किसे कहते हैं, किसी भी चीज के मिलाप को, कोई भी हम दो मुख्तलिफ चीजें या एक जैसी चीजों को मिलाए तो मिक्सचर बन जाता है। 2 या 2 से ज्यादा मादे, चाहे वो जैसे या मुख्तलिफ हो, अगर हम देखें तो यार यहाँ पे कि 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ मादे मिलकर जो चीज बनाते हैं ना हम अमीजा कहते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दी आपको सालन की, हम घर पे सालन बनाते हैं ना, तो सालन बनाने के लिए कितनी चीजें यूज करते हैं? हमारे पास ऑयल होता है, हमारे पास ऑनियन होती है, सब्जी होती है, जो जैसे कि हम अगर गाजर की बना रहे तो गाजर वगैरह जो भी हम क्या कहते हैं, नमक सब यूज करते हैं इसके अंदर। वो जब हम इतना सारी चीजें मिला के जो चीज बन रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो अब देखिए हमने कितनी चीजों का मिलाप से किन चीज बनाई। सालन, सालन के एक मिक्सचर है, कितनी चीजों का मिक्सचर है, ऑयल का, ऑनियन का, जो भी हमने गार्लिक वगैरह जो भी चीजें हम सब्जी वगैरह जो भी लिए उन सब का क्या मिलाप है। तो अब अमीजा की क्या 2 और अक़साम है, और वो कौन सी है? एक है होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं? देखिए होमोजेनियस, पहले मैं आपको बता दूं हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? ऐसे अमीजा यानी ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन वो क्या मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते, वो बिल्कुल उनका मिक्सचर नहीं होता। जैसे मैं मिसाल दूं ना हेट्रोजीनियस की, हम तेल होता है ना जो सर पे लगाते हैं, उसको हम पानी में डालेंगे वो ऊपर ही खड़ा रहेगा, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तेल की मिसाल ले लें, ऑयल की ले लें, वो उसको पानी में डालें ना ऊपर खड़ा रहेगा लेकिन पानी मिक्स नहीं होगा। जो चीज मिक्स ना हो वो जैसे मतलब वो अलग, वो बिल्कुल उसकी मिक्स ना हो रही है मुकम्मल तौर पर, तो वो हेट्रोजीनियस में आएगी। और होमोजीनियस में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना कोई चीज होती है मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं नमक के पानी की, नमक अगर हम पानी में नमक डालेंगे ना, हिलाएंगे, नमक तो बिल्कुल गल जाएगा, उसके अंदर बचेगा ही नहीं, पानी और नमक का मिक्सचर बन जाएगा। तो जो चीज के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हल हो रही है ना वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, जिसमें नहीं होती वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। मैंने दोनों के मिसाल देके आपको समझा दिया। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।